हेलो बच्चों। तो देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन और जी मेंस का ये क्वेश्चन है। हाँ, एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो देखते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल जो विद्या हब है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस को डिलीवर कर रखा है और अब जो भी मैं आपको वीडियो दूंगा वो आप तक इजिली पहुंच जाए। दैट्स वाई आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका जो आईआईटी जेई का जो सपना लेकर के चले हैं उसको पूरा करने में हमारा भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर और क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ आर होता है। इस चीज को समझेंगे क्योंकि बच्चे लोग ना जनरली रेंज और रेंज का इनवर्स करने में ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर वो लोग मिस्टेक कर लेते हैं। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है ना वो 2020 का प्रीवियस ईयर सेट है। हाँ, 2 सितंबर शिफ्ट 1 को जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन है इफ आर इक्वल टू एक्स वाई, रिलेशन एक्स वाई के बीच में है। कैसा है रिलेशन? तो सबसे पहले तो एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है जेड से। जेड का मतलब इंटीजर्स होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस एंड इक्वल देन 8 इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, देन डोमेन ऑफ आर, यानी कि रेंज का इनवर्स निकालना है। हाँ, पहले ये आर इनवर्स का मतलब क्या होता है वो चीज समझिए, देन हम लोग चलेंगे कुछ बातों पर। जैसे कोई हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं, सपोज 2 3 5 6। ठीक है, ये आर का वैल्यू है। ओके, अब ना इसी का आर इनवर्स हम लोग करके देखते हैं। आर इनवर्स, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है ना कि लेफ्ट वाले को राइट और राइट वाले को लेफ्ट बनाने की फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट। देखिए ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसको सेकंड बनाएंगे, ये सेकंड है, इसको फर्स्ट बना देंगे, यानी कि 3 और 2 लिख देंगे और यहां से 6 एंड 5 लिख देंगे। तो ये हो गया आर इनवर्स और यही हमें जो है निकालना है। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है -1 0 1 -2 -1 1 2 है और ये सारे ऑप्शंस है। हालांकि मैं इसको ना एक लाइन में बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन एडवांस में आ जाएगा तब तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट समझिएगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन को ना पूरी बेस से समझिएगा। फ्लो में कोई भी क्वेश्चन आप लोग समझ करके और हाँ में हाँ भरने की जरूरत नहीं है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हाँ, देखिए, इजली इजली अगर बताना होता है मेरे को तो ऑप्शन से यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे, बस करना कुछ नहीं है। देखिए, आपको ये वाला जो पार्ट है इसी पार्ट को उठाना है, x² प्लस 3y² और लेस एंड इक्वल 8। अब बारी बारी से क्या करेंगे ना कि ऑप्शन को यहाँ पर डालेंगे और देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस सॉल्यूशन हो गया। चलिए पहले यही करके दिखा देते हैं, फिर इसके हम लोग सॉल्यूशन पर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, -1, तो ये वैल्यू जो है ना, अब यहीं पर थोड़ा सा समझना होगा कि y के प्लेस पर रखिए और x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए -1, यहां पर अगर आप -1 रखिएगा तो सिंपल सी बात है कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 3 से उधर जाएगा 5, तो वैल्यू वेरी करेगा। तो ऐसे ही हर एक ऑप्शन को बस चेक कर लेना है। लेकिन चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लीजिए क्योंकि वो बेटर है आपके लिए। हाँ, की डेफिनेशन देख लीजिए, आर इनवर्स वाई एक्स। हालांकि हमने आर का वैल्यू एक्स वाई लिखा था, तो यहाँ पर आर इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये वाई एक्स हो जाएगा। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से। देन डोमेन ऑफ आर इनवर्स यानी कि रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर ही डोमेन ऑफ आर इनवर्स है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन पहले आज ये डायरेक्ट बिना बात बनाए हुए, y का वैल्यू 0 लेंगे, एक बार +-1 लेंगे, एक बार +-2 लेंगे, यानी कि सारे के सारे वैल्यू पर ना आपको बस चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, x² लेस एंड इक्वल 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू हमने पुट किया, यहां पर y का वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है 0 बन जाएगा, 0।
देखिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये इक्वल 8 है, हमने इक्वल डायरेक्ट 8 कर दिया। तो देखिए y का वैल्यू ना 0 हमने सपोज किया है, तो 0 रख देते हैं। 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, और ये तो 8 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और ये तो 0 बन जाएगा, ये लेस एन इक्वल, इसको भी बना ही दीजिए, 8 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लेस एन इक्वल 8 आ रहा है यहां पर। कहने का मतलब कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो यहां पर -2 रख सकते हैं। वैल्यू चेक करना है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जो स्क्वायर करने पर 8 से लेस आ जाए या फिर उसका इक्वल आ जाए। तो देखिए -2 रखिए, यहां पर -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 से तो बड़ा ही है 8। चलिए ये तो पॉसिबल है। -1 रखकर चेक कर लीजिए, 1 का चेक करिएगा तो 1 ही आएगा, 1 से भी ग्रेटर हो जाएगा 8। 0 रखिएगा तो 0 भी जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 भी जाएगा, हाँ 2 रखिएगा अगर तो 2 का स्क्वायर तो ये जाएगा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 0 पर हमने चेक किया। अब ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू +-1, हालांकि इसमें आ ही गया है, एक बार +1 और एक बार -1। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब 2 रख के हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस एन इक्वल 8, 2 रख करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 8, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, और ये लेस एन इक्वल 8 एक्स स्क्वायर, हाँ, और ये उधर ले जाइएगा तो -4। कहने का मतलब कि 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास वैल्यू जो आ गए ऑर्डर पेयर में वो -1 सेटिस्फाई करेगा, 0 सेटिस्फाई करेगा, और 1, यानी कि यही हमारा हो जाएगा R इनवर्स का वैल्यू। हाँ, तो इजिली आप यहां से ऑप्शन डाल करके डायरेक्ट चेक कर सकते थे। एंड ये ऑप्शन नंबर 1 जो था ना, देखिए यहां पर 2 है तो ये कैंसिल हो गया, ये है तो कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास ये। हाँ, कुछ लोग कहिएगा कि ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बट यहां पर तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ऑल के ऑल वैल्यू, दैट्स वाई हमने ऑप्शन नंबर ये को चुना। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो विद्या आपको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।